हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नरेंद्र यादव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ क्वेश्चन टैग। ये क्वेश्चन टैग सीरीज का ये पार्ट 2 वीडियो होने वाली है। पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी मैं पढ़ा के यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ, तो जाके आप लोग जरूर वो देख लीजिएगा। उसके बाद ये देखिएगा, क्योंकि आप एक कंसिक्वेंस में एक कंसिस्टेंसी के साथ सारी वीडियो देखिएगा, फिर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमारा पार्ट 2 होने वाली है। और इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कंट्रैक्टेड फॉर्म के बारे में। कंट्रैक्टेड फॉर्म, जब दो वर्ड्स होता है उसको कनेक्ट करते हैं, फिर उसको कैसे लिखा जाता है, और वही चीज़ का हम लोग क्वेश्चन टैग में यूज करते हैं स्टेटमेंट के बाद, कोमा लगाने के बाद। तो यदि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा वीडियो होने वाली है सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और ये हमारा जो रूल है बच्चों, ये रूल के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। तो रूल नंबर 5 है। इसमें क्या कहा जा रहा है? कंट्रैक्टेड फॉर्म। कंट्रैक्टेड फॉर्म, मान लो कोई भी निगेटिव टैग, ये ज़्यादातर किस में यूज किया जाता है बच्चों? कंट्रैक्टेड फॉर्म पॉजिटिव में बहुत कम यूज किया जाता है, मतलब पॉजिटिव में होता ही नहीं है। ये कंट्रैक्टेड फॉर्म जो होता है बच्चों, ये किस में होता है? निगेटिव टैग में ज़्यादा यूज किया जाता है। वी हैव टू यूज टू मच इन निगेटिव टैग। ठीक है, इसको हम लोग एक दूसरे वे में शॉर्ट फॉर्म भी बोलते हैं, और इसको एक अलग वे में क्या बोलते हैं? कंट्रैक्टेड फॉर्म। तो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इट। मान लो देखो, ये हमारा पहला है। ठीक है, इसमें क्या रहेगा? इज नॉट। हमें इज नॉट लिखना रहेगा। जब निगेटिव टैग में हमें इज नॉट लिखना रहेगा तो हम लोग इसको शॉर्ट में लिखना होगा, हमें कंट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे? तो इज नॉट को हम लोग बोलेंगे इजंट, और लिखेंगे कैसे इसको? ऐसे लिखेंगे ISN एपोस्ट्रोफी है, कोमा एंड एपोस्ट्रोफी एंड उसके बाद टी। जैसे हम लोग लगाते थे ना ऐसे राम्स कार, तो राम्स, राम के बाद एपोस्ट्रोफी एंड एस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपोस्ट्रोफी। तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस नहीं बोलना है, ये ISN हो गया, उसके बाद एपोस्ट्रोफी टी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बच्चों। ऐसे लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे हम लोग इजंट। अब देखो, हमारा दूसरा है डज प्लस नॉट। ये भी हमारा निगेटिव टैग में कंट्रैक्टेड फॉर्म। इसका क्या हो जाएगा बच्चों? डज प्लस नॉट, मतलब डज नॉट हो जाएगा। डज प्लस नॉट, डज नॉट। ये हमारा डज नॉट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट हमारा डू प्लस नॉट। तो इसका कंट्रैक्टेड फॉर्म क्या हो जाएगा? जो कि हमारा क्वेश्चन टैग में निगेटिव टैग को दर्शाने के लिए, डिनोट करने के लिए यूज किया जाएगा। तो डू प्लस नॉट क्या हो जाएगा बच्चों? डोंट हो जाएगा। हम लोग इसको डोंट भी बोलते हैं, डोंट। अब देखो, वी हैव अनदर वन व्हिच इज, हमारा क्या है? अगला क्या है हमारा? डिड प्लस नॉट। तो डिड प्लस नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं? डिडंट। तो डिडंट कैसे लिखेंगे बच्चों? DID, फिर एन लगाएंगे, फिर एपोस्ट्रोफी टी, डिडंट। आर प्लस नॉट, आर प्लस नॉट है, तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों कंट्रैक्टेड फॉर्म में? तो आर प्लस नॉट, तो आरंट हो जाएगा, आरंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है वाज प्लस नॉट। तो वाज प्लस नॉट को कैसे लिखेंगे बच्चों? इसको पढ़ेंगे वाजंट, और लिखेंगे ऐसे वाज प्लस नॉट, WASNT, वाजंट। ये हमारा हो जाएगा। अब वेयर प्लस नॉट है, इसको कंट्रैक्टेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे बच्चों? इसको देखो, ये जो हमारा है WER, इसको वेयर नहीं बोला जाता, इसको वर बोला जाता है, WER, वर। तो इसको कंट्रैक्टेड फॉर्म में इसको हम लोग जो एक साथ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? वर प्लस नॉट, वर, वारंट हो जाएगा। पुलिस वाला वारंट मत समझ लेना। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? तो वारंट हो जाएगा। अब देखो, अगला हमारा एग्जांपल है हैज प्लस नॉट। तो इसको कैसे लिखेंगे कंट्रैक्टेड फॉर्म में? ठीक है, तो हैज प्लस नॉट हेजेंट हो जाएगा। तो ये कैसे लिखेंगे बच्चों? हैज प्लस नॉट, हेजेंट, एपोस्ट्रोफी टी। हैव प्लस नॉट, हैवंट हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे बच्चों इसको? हैवंट। हैड प्लस नॉट क्या हो जाएगा बच्चों? हैडंट। ये बहुत ही आसान ही है, मतलब ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन इसे हमें समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन टैग में इसी के ज़्यादा यूज किया जाएगा। कहाँ यूज किया जाएगा?
जब निगेटिव क्वेश्चन टैग की बात करेंगे तो। अब देखो हमारा अगला है कैन प्लस नॉट, तो इसको कंट्रैक्टेड फॉर्म में इसको हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, कैन नॉट नहीं लिखना है, कंट्रैक्टेड फॉर्म में, तो हमारा गलत हो जाएगा क्वेश्चन टैग। तो कैन प्लस नॉट तो क्या हो जाएगा बच्चों, कांट। कुड प्लस नॉट, कुड नॉट। कुडंट हो जाएगा। अब विल प्लस नॉट, तो विल प्लस नॉट का विल नॉट नहीं लिखना है, विल प्लस नॉट का क्या हो जाता है, ये यहाँ पे बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज करते हैं। विल प्लस नॉट का क्या हो जाता है, वांट। ये आप लोगों को याद रखना है, ये कंफ्यूजन होने वाली है। WON''T, वांट। तो विल प्लस नॉट का क्या हो जाएगा बच्चों, वांट। आप लोग तब तक इसे याद लिखिए, नोट कीजिए। अब देखो बच्चों, विल प्लस नॉट जो क्या है, वांट है। तो इसका जो यूज किया जाता है क्वेश्चन टैग में, ये रेयरली यूज किया जाता है, मतलब कम यूज किया जाता है इसका, ठीक है। लेकिन फिर भी ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमें याद रखना है। अब देखो सेल प्लस नॉट है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, सेल प्लस नॉट अगला है हमारा। तो सेल प्लस नॉट जो हमारा अगला है बच्चों, तो इसको हमारा कंट्रैक्टेड फॉर्म में जो हम लोग लिखेंगे या बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, सेंट। सेल प्लस नॉट सेंट, सेल नॉट नहीं लिखना है, सेंट, SHANT, सेंट। ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब देखो शुड प्लस नॉट, इसको कंट्रैक्टेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे बच्चों, स्टूडेंट हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, NT, स्टूडेंट हो जाएगा। अब देखो मस्ट प्लस नॉट, तो ये मस्ट प्लस नॉट का हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, कंट्रैक्टेड फॉर्म में, बताओ आप लोग कमेंट सेक्शन में। तो मस्ट प्लस नॉट जो हमारा है बच्चों, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कंट्रैक्टेड फॉर्म में, मस्टंट, मुस्टंट आदमी मत समझ लेना। अब देखो मे प्लस नॉट है, तो मे प्लस नॉट को हम लोग क्या कैसे लिखेंगे बच्चों, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ फटाफट कैसे लिखेंगे मे प्लस नॉट को। तो मे प्लस नॉट को कैसे लिखेंगे बच्चों कंट्रैक्टेड फॉर्म में, या कैसे बोलेंगे, MAYNT। अब देखो ऑट प्लस नॉट है, तो इसको कंट्रैक्टेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे बच्चों, ऑटंट हो जाएगा। अब देखो डेयर प्लस नॉट है, इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, डेयर नॉट, डेयरंट। नीड प्लस नॉट क्या हो जाएगा, नीडंट। यहाँ से आप लोगों को याद रखना है, कीप रिमेंबर, ये जो हमारे नीचे वाले आप लोग जितना भी देख रहे हो, ये हमारा कंट्रैक्टेड फॉर्म, नीड, डेयर नॉट, ऑट नॉट, मे नॉट, ये थोड़ा कम यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ये सबका, इज का, इज, एम, आर, एम का तो होता ही नहीं है, वो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। और ये सबका थोड़ा सा, मैं मान लो यहाँ पे सबसे कंफ्यूजन वाला ये हमारा था विल प्लस नॉट का, वांट। विल नॉट लिखोगे तो गलत हो जाएगा, विल का जैसे ऐसे आप लोग लिखते कि विल एंड टी, तो ये हमारा क्या हो जाता है बच्चों, ये हमारा गलत हो जाता। तो इसका क्या हो जाता है करेक्ट फॉर्म, वांट, ठीक है। अब देखो इसमें एक और था सेंट, ये भी हमारा कंफ्यूजन होने वाला था, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। सेंट हो जाता है, सेल प्लस नॉट, इसको यदि सेल नॉट लिखते SAHALLN एंड एपोस्ट्रोफी T, तो गलत हो जाता। तो ये हमारा ये भी क्या है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज कर सकता है। शुड प्लस नॉट, स्टूडेंट, मस्टंट में, उसके बाद हमारा उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के ये जो हमारा लेसन है, इसमें दो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारा, जो कि दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो कि हमारा है, जैसे हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे थे कि इज एम आर, क्या हम लोग पढ़ते आ रहे थे, इज एम आर, इज एम आर,
ठीक है, यही हम लोग पढ़ते आ रहे थे। तो इज का क्या हो जाता है, यहाँ पे देखो कहीं होगा, इज का क्या हो गया, कंट्रैक्टेड फॉर्म इजंट, ये इजंट हो जाता है, तो इज का हमारा क्लियर हो गया। अब देखो एक एम हो गया, अब आर हो गया। एम का कहीं ढूंढो, एम का इसमें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि एम का होता ही नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता इंग्लिश ग्रामर में एम का कंट्रैक्टेड फॉर्म। अब देखो आर है, आर देखो कहीं भी ढूंढो, मिल जाएगा आई थिंक। आर देखो, आर प्लस नॉट, इसका कंट्रैक्टेड फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों, कंट्रैक्टेड फॉर्म आर नॉट, तो ये भी हमारा मिल गया। ठीक है, अब देखो एम हमारा नहीं मिला, क्योंकि एम का हमारा होता ही नहीं है कंट्रैक्टेड फॉर्म। इज इट क्लियर, सो यू हैव टू कीप रिमेंबर। तो एम का फिर होता क्या है बच्चों, अब जैसे देखो एम जैसे होता है ना, आई एम नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट, तो ये तो हमारा यूज तो होता है, तो एम प्लस नॉट रहेगा, तो इसको कंट्रैक्टेड फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों, एम, आई के साथ रहेगा एम। तो एम प्लस नॉट एमंट नहीं होता, इसका हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों, आर यूज करते हैं, आरंट, आर वाला यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आरंट हो जाता है। तो एम प्लस नॉट एमंट जो आप लोग लिखोगे ऐसे, इसको मैं मिटा देता हूं। तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे ये एम प्लस नॉट है, तो इसको आप जो ऐसे लिखोगे एमंट, कैसे लिखोगे, ए एम एन टी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, आरंट, ए आर ई एन टी एपोस्ट्रॉफी टी, तो ये हमारा सही हो जाता है, तो ये हमारा गलत हो जाता है। तो आप लोगों को ये एम प्लस नॉट लिखना है, तो ऐसे इसको ये पे लिखना है। तो इज इट क्लियर, नोट कर लीजिए आप लोग इसे तब तक। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो ये आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूँ, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को सीखने को मिला होगा। और ये ऐसे ये जो मैं इंग्लिश ग्रामर का वीडियो जो पढ़ा रहा हूँ, वैसे मेरा मेन टारगेट है एसएससी वाले स्टूडेंट्स को हेल्प करना, सपोर्ट करना फ्री ऑफ कॉस्ट अपने कंटेंट के थ्रू। लेकिन ये आपको स्पोकन इंग्लिश में भी काम आएगा। यदि आप लोग स्पोकन इंग्लिश भी इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, अपने स्पोकन इंग्लिश को भी अच्छे करना चाहते हैं, तो वो भी आप उसके लिए भी इसे देख सकते हैं वीडियो को, और सीख सकते हैं। यदि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, अपने फैमिली के बीच में। ऐसे बच्चों, ऐसे स्टूडेंट्स जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या एसएससी का तैयारी कर रहे हो, तो उसे भी शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग यदि मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं, मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, तो ज़रूर मेरे व्हाट्सएप चैनल को, टेलीग्राम चैनल को, और मेरे जितना भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है, सारे जगह मुझे आप लोग फॉलो कर लीजिएगा और सारे जगह जुड़ जाइएगा। और मेरा और एक दूसरा चैनल है जो ब्लॉग चैनल है, वहाँ भी मुझे जाके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक मेरा नरेंद्र यादव के नाम से एक चैनल है जो कि इंग्लिश ऑडियंस के लिए है, ग्लोबल ऑडियंस के लिए, जो कि हम उसमें सोशल अवेयरनेस, जियोपॉलिटिक्स, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ और उसमें एक्सप्लेन करता हूँ। वो इंग्लिश में हमारा कंटेंट होता है, तो उसे भी आप लोग जाके फॉलो कर लीजिएगा। और एक हमारा यूट्यूब चैनल है जो टीचिंग एग्जाम पे रिलेटेड बेस्ड है, ये हमारा चैनल एसएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए। पहले मैं सोच रहा था इसी में मिक्स कर दूं सारे, लेकिन वो तो फिर आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाता, तो ज़्यादा वो क्लियरिटी नहीं मिल पाता, आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते वीडियो को ढूंढने में, तो इसीलिए मैंने उसको अलग ही रखा है। तो आप लोग वहाँ भी जाके फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सारे जगह फॉलो कर लीजिएगा मुझे। और सारे का लिंक, सोशल मीडिया का और दूसरे चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और चैनल के बायो में भी मिल जाएगा। तो आप लोग ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मैं मेहनत करता हूँ दिन रात एक करके। और आप लोग हमेशा खुश रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में।